हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत। मैं धीरेन्द्र फिर से स्टैटिक्स आपको बताने के लिए हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको लेकर आया हूँ जो पार्टीशन वैल्यू और क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल वैल्यू, ऑक्टाइल, क्वारंटाइल सारी वैल्यू को इसमें आप कर सकते हैं। अब ये पार्टीशन वैल्यू क्या है? पार्टीशन वैल्यू है विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य दोस्तों, विभाजन मूल्य क्या है? जब जैसे मान लीजिए आपकी जो स्टैटिकल सीरीज होती है, समंकमाला होती है, तो आप क्या करती है? देखिए, हमारी जो मीडियन होती है, विभाजन वैल्यू की यानी किसी चीज़ का विभाजन करना। हमारी जो हमने अभी तक जो पढ़ा वो स्टैटिकल सीरीज के बारे में पढ़ा, समंकमाला के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि जो माध्यिका होती है यानी जो मीडियन होती है यानी माध्यिका, वो किसी भी समंकमाला को या किसी भी स्टैटिकल सीरीज को दो भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे हम किसी वैल्यू को निकालते हैं तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में रखते हैं यानी असेंडिंग सीरीज में रखते हैं। उसके बाद n+1/2 वहाँ पर निकाल करके मिड वैल्यू करके निकालते हैं। तो समंकमाला में माध्यिका जो दो भागों में बांटकर विभाजित कर देती है। यह इसी सिद्धांत पर क्या होता है कि हम अगर दो भागों में विभाजित करते हैं तो उसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या 10 भागों या 100 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो चैप्टर में यही है आपका क्वार्टाइल वैल्यू, डेसाइल और परसेंटाइल। तो सबसे पहले जानते हैं क्वार्टाइल वैल्यू, क्योंकि क्वार्टाइल वैल्यू से क्वेश्चन हमारे यहाँ आते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात किए। तो देखिए क्या है, हमने माध्यिका को क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया। अब क्या किया, दो भागों से जगह हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया या अन्य भागों में विभाजित कर दिया। तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विभाजन मूल्य यानी पार्टीशन वैल्यू। अब आते हैं क्वार्टाइल के बारे में। आपने समझ लिया पार्टीशन वैल्यू यानी कि किसी भी वैल्यू को हम कई भागों में विभाजित कर करके तब हम चीज़ों को लाते हैं। मान लीजिए कि हम माध्यिका को विभाजित करते हैं तो 1/2 2 भागों में विभाजित किया हमने, 2 भागों में विभाजित किया। एक होता है आपका 1/4, एक होता है 1/2, एक होता है 3/4। जो इस वाली 1/4 में वैल्यू होती है, इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है, इनमें 2 भागों में विभाजित करते हैं। 75% से लेकर होता है और सबसे छोटी वैल्यू होती है वो 25% होती है। चलिए मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके जो ये आपकी जो ये वैल्यू होती है वो होती है क्या, ये 50-50 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पार्टीशन जो बढ़ती है वो 50-50 का बढ़ता है। और इस वाली वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 25% होती है। देन जो दूसरी वैल्यू होती है वो 75 में बढ़ती है। ये है आपकी पार्टीशन वैल्यू। अब चलते हैं चतुर्थांक के बारे में पढ़ने। चतुर्थांक यानी क्वार्टाइल। विभाजन मूल्य अगर हिंदी में आपको जानना चाहते हैं, चतुर्थक। तो दोस्तों ये चतुर्थक है क्या? चतुर्थक क्या होता है? चतुर्थक विभाजन मूल्यों का एक माप होता है। आपका जो विभाजन आपने किया उसका एक माप होता है, एक मेजरमेंट होता है। तो चतुर्थक मूल्यों से आशय किसी समंकमाला को ठीक 4 भागों में विभाजित करना। यहाँ आपके लिए क्या लिखा है? चतुर्थक। तो आपकी जो पार्टीशन होगी यहाँ पे वो 4 भागों में होगी। तो 4 भागों में समंकमाला या स्टैटिकल सीरीज को बांटना क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है आपकी चतुर्थक या क्वार्टाइल कहलाती है। चतुर्थक कहलाती है। तो देखिए चतुर्थक में क्या हो गया, इनको 4 भागों में हमने क्या किया, विभाजित कर दिया।
तो 4 हो गया। 5 भागों में विभाजित किया तो क्वांटाइल हो जाता है। 8 भागों में विभाजित करते हैं तो ऑक्टाइल हो जाता है। और इसी तरह मान लीजिए 100 भागों में विभाजित करते हैं तो परसेंटाइल हो जाता है। तो ये था आपका पार्टीशन वैल्यू। अब देखिए इसमें कुछ टर्म हैं, जब आप क्वेश्चन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप चीज़ों को जान जाइए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर आपके लिए काम है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए चतुर्थक निकालने के लिए आपको इसमें एक वैल्यू Q1, जिसको हम लोग लोअर वैल्यू भी कहते हैं, लोअर वैल्यू। एक आपकी वैल्यू होती है Q3, जिसको हम लोग कहते हैं अपर वैल्यू। से इसको करते हैं। तो यानी कि जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की जब गणना करते हैं तो इनमें इनका मूल हमको ज्ञात करना जरूरी होता है। तो देखिए हम चलते हैं, पढ़ते हैं Q1 यानी कि लोअर वैल्यू। आपने पढ़ा भी है और मैं आपको इसको जब कोरिलेट करके पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए Q1 है क्या। Q1 जो होता है वो क्या होता है, एक आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि आप किसी भी संगमाला में 2 भागों में आप किसी चीज़ को विभाजित करते हैं, बांट देते हैं। और बांटना क्या है, बांटने में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 75% होगी, और उसका जो मैंने आपको बताया, और सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 25% में, यानी 2 भागों में यहाँ आपको विभाजित हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसकी वैल्यू को काउंट कर लेंगे। काउंट कैसे करेंगे, देखिए आपके लिए क्या है कि जब आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका आप सबसे पहले आप उसका n/4 पद, n/4, यहाँ आप क्या करेंगे कि n+1/4 वहाँ पद आप निकालेंगे, यानी 4th वैल्यू। अब आपको देखिए मध्यिका में क्या था कि n+1/2 था, तो आप यहाँ जब चतुर्थांश निकालेंगे तो यहाँ 4 कर देंगे। इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। और Q3 क्या है, Q3 जो होता है यानी अपर वैल्यू, वो क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा भाग वो कहलाएगा वो 75%, एक भाग, और दूसरा भाग 75% होगा, यानी ये इन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो ये था आपका Q3 और Q1 के बारे में, Q3 और Q1 के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये था आपका Q3 Q1। मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ इसके बारे में, जो आपको एकदम क्लियर कर लेगा। ये मैं इसको मिटा देता हूँ। 4 भागों में विभाजित करना चतुर्थक कहलाएगा। चार्ट कुछ ऐसा है। सबसे पहले क्या होगा आपका, प्रथम चतुर्थक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम Q1 या लोअर वैल्यू कह सकते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। सेकंड नंबर पे आपकी क्या है, ये सीरीज है या समंक है, आपका डेटा है, ये भी आपका समंक हो जाएगा। अगर आपको इसको बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मध्यका यानी मीडियन होता है। मध्यका क्या होता है आपका, देखिए ये क्या होता है, ये आपका 1/4 होता है, 1/4 होता है। सेकंड टर्म आपका क्या है, 1/2, 1/2 यानी कि आपको माध्यिका निकालना है। तो 25% पार्टीशन 75%, इसमें जो पार्टीशन होगा वो 50% और 50% होगा। एंड थर्ड लास्ट होगा आपका समंक या डेटा। ये क्या होगा आपका तृतीयक चतुर्थक, जिसे कहते हैं तृतीयक चतुर्थक। तृतीयक चतुर्थक क्या होता है, ये आपका होता है 3/4 पोस्ट पदों, यानी आपका जो 75% पार्टीशन होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट होगा 25%। ये रहा आपका पार्टीशन। ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, उससे पहले आपको कुछ नोट लिखवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं।
देखिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, थ्योरी नहीं आनी है, लेकिन आपको थ्योरी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देखिए किससे संबंधित एक नोट में आप 2 नोट में आपको लिखवा देता हूँ। नोट नंबर 1 है कि नोट नंबर 1 में क्या है कि यदि प्रश्न में क्या करना है, अगर चतुर्थक की गणना करनी है, चतुर्थक की गणना करनी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको Q1 नंबर और Q3 नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेप पता है तो क्वेश्चन आपको करने में 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है जब Q1 Q3 ज्ञात करते हैं तो इसको सबसे पहले आपको कोई सीरीज़ दी होगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, या ये 3 सीरीज हो सकती हैं। और इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता है, आप डायरेक्ट इसको करिए। जब Q1 और Q3 की जब गणना करते हैं, गणना करते समय असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी ऑर्डर में वैल्यू को रखते हैं। दोस्तों सिर्फ ये 2 पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है, पहले Q3 को Q1 की गणना करते हैं, वो मैं आपको बताऊं कैसे गणना करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। और असेंडिंग, जैसे आप जब मध्यिका निकालते थे तो मध्यिका निकालते समय आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले असेंडिंग या डी असेंडिंग, इसमें आपका दोनों हो जाएगा, असेंडिंग और डी असेंडिंग। दोनों की कंडीशन में आपको क्या वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, यानी कि आपका इंडिविजुअल सीरीज में प्रथम चतुर्थक यानी Q1 लोअर लिमिट और Q2 Q3 अपर लिमिट में गणना करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट कीजिए, मैं आपको नोट करा रहा हूँ। तो चल रहा था यहाँ पे आपका व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट आप यहाँ लिखता हूँ Q1 और Q3 की गणना। दोस्तों जैसे आपको यहाँ मालूम है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक सीरीज दी रहती है, उस सीरीज से आप क्या करते हैं, उसको पहले आप क्या करेंगे, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद क्या करेंगे, आप Q1 निकालेंगे, Q1 के लिए कुछ फार्मूले हैं और Q3 के कुछ फार्मूले हैं, उसको निकालने पर आपको वैल्यू आप दे दी जाएगी। जैसे आपको यहाँ एग्जाम पूछ लेगा कि दी हुई सीरीज में आपको Q1 की गणना करनी है, तो आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो देखिए इस श्रेणी में क्या होता है, इस श्रेणी में करते हैं पहले आरोही क्रम में रखते हैं या अवरोही क्रम में रखते हैं। इसके बाद आप एक क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र आप एक जगह आप सारे नोट करते रहिए, जो आपको काम दे देंगे। सूत्र में कुछ नहीं करना है। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ का जब निकालते थे तो वहाँ पे जब मध्यिका निकालते तो क्या करते थे, n+1/2 करते थे, n+1/2 करते थे। लेकिन यहाँ पे चतुर्थक गणना करनी है, तो चतुर्थक गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र एक निकल के आता था। तो ये आपका क्या है, ये आपका Q1 की गणना है। आप जब Q1 की गणना करेंगे और जहाँ n जो है, n यहाँ पदों की संख्या है, जहाँ n पदों की संख्या है, तो Q1 बराबर n+1/4 होता है।
तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ 4 से डिवाइड करना है जहाँ आप 2 से डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं Q3 गणना। Q3 की गणना, Q3 की गणना का क्या होता है कि आपको देखिए n+1/4 करिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर्स को 3 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम Q3 की गणना कर रहे हैं। तो 3/4 यहाँ आप अगर आप करते हैं तो 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 कोई वैल्यू लिखने के लिए कोई मतलब ही नहीं होगा, तो हम यहाँ 1 नहीं लिखते हैं। तो 1/4 करते थे तो क्या आता थी, यहाँ 3 कर लेंगे तो यहाँ 3/4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3 की गणना। तो ये रहा आपका सूत्र और Q3 गणना। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैं आपके सामने उसको लाता हूँ और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको Q3 और Q1 और Q3 की गणना बताई थी। फार्मूला आपका क्या था, फार्मूला ये है आपका कि n+1/4 आइटम। सेकंड आपका Q3 की कैलकुलेशन करनी थी, Q3 नंबर की, वो था 3n+1/4 आइटम। देखिए आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालिए। ये रहा आपका, ये क्वेश्चन आपका रहेगा, इसको आपको सॉल्व करेंगे और इसी के बेस पर हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है कि प्रथम और तृतीयक चतुर्थ की गणना आपको करनी है। तो फार्मूला आपको दिमाग में आपको रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आपको नोट लिखवाए थे, आपसे ये बताए थे कि सबसे पहले आपको Q3 और Q1 की गणना करनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देखते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ आएगा 18, सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सेकेंड पे 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। मैं इसको सीरीज में लिख ले रहता हूँ, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसका बाद 21 आएगा, फिर आपका 24 आएगा, 24 से पहले 23 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, उसके बाद 25 आएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद आपके हो गए, यानी आपके कुल 7 पद हैं। अब आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया आपके 2 नोट के अकॉर्डिंग। आप क्या करेंगे, आप क्या यहाँ Q1 की गणना करेंगे। तो Q1 नंबर आप क्या करेंगे, n+1 फार्मूला लगाएंगे, n+1/4 आइटम। तो सबसे पहले देखिए n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर लिया, तो 7 हमने ऐड कर लिया, 7 लिख लिया, +1 किया, /4 किया, TH आइटम। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, /4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेकेंड आइटम। सेकेंड 8 आया और 4 से आपने डिवाइड किया, तो सेकेंड आइटम क्या जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका Q3 आ जाएगा वो आज आपका आएगा 19 आ जाएगा। Q1 आपका जो आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड Q3 की गणना करेंगे, Q3 नंबर्स की। Q3 नंबर्स में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए एग्ज़ाम आपने आपको जल्दी से करना है, तो आप क्या करेंगे, जब आप इतना सॉल्व कर लिए और आप देखिए n+1/, देखिए जल्दीबाजी में अगर मान लीजिए आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे। Q1 आपने गणा के, Q3 कैसे निकलेगा। तो आपने इतने का वैल्यू आपने कितना निकाला, आपने इतने का आपने निकाला सेकंड निकाला। तो सेकंड निकालने के बाद आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6th आइटम हो जाएगा। तो आपको फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी आएगा Q1 आएगा उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपको Q3 की वैल्यू आपको यहाँ से, यानी 6th आइटम, यानी 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q3। क्लियर। तो आपके लिए Q1 की गणना, Q1 ये आपका आ जाएगा और Q3 ये हो जाएगा।
सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन इतना आएगा आपसे। अगर आपको एक फार्मूले पता है तो आप कर ले जाएंगे। ये से आप दूसरा क्वेश्चन करिए, साथ में ट्राई करिए, देखिए किसका स्पीड इसमें। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगा और कुछ नहीं है, फार्मूला आया झट से लग जाएगा। अब आप इसको क्रम में रखिए। सबसे पहले आपका यहाँ 6 आएगा, फिर 9 आएगा, देखिए 9 आएगा, 9 से पहले आपका 8 आएगा, 8 आएगा, फिर 8 है, देखिए ना, एक 8 ये है, एक 8 ये है। उसके बाद फिर 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10 है, 10 आएगा, फिर क्या है, 11 है, 11 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 11 के बाद 12 है, 12 आ जाएगा। 12 के बाद क्या है, 13 14 है, 13 14। उसके बाद क्या है, 14 हो गया। बस अब देखिए गिनिए अब कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। ठीक है, आपने इसको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, Q1 की गणना करनी है। Q1 गणना करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, Q1 नंबर। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फिर वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, n+1/4। इसको हम बार बार ना लिख करके अब आप जान चुके हैं। तो n कितने आइटम है, 9th आइटम थे, हमने 9 काउंट किया था, 9 + 1/4 किया। अब देखिए आपको यहाँ दिक्कत आने वाली है, 10th/4 यानी जो अब वैल्यू आ रही है वो आ रही कितने में, 2 चौक 8 और 5 चौक 20। अब आप कहेंगे 2.5वां आइटम, तो इसमें 2.5 आइटम तो होता नहीं है। तो 2.5 आइटम निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सेकंड आइटम, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि सेकंड आइटम क्या है, तो दूसरा आइटम प्लस ये 0.5 लिखेंगे। अब तीसरे आइटम से यानी थर्ड आइटम से माइनस कर देंगे दूसरे वाले आइटम। क्या करना है, जब आपकी वैल्यू इस तरह की 0.5 में अगर आने लगे तो आपको क्या करना है, जो दूसरा वैल्यू वो लेंगे प्लस 0.5 कर देंगे। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आप दूसरे आइटम से तीसरे आइटम को लेंगे और तीसरे में से दूसरे को घटा देंगे। ठीक है, तो दूसरा आइटम आपका यहाँ क्या है, 8 है प्लस 0.5। थर्ड आइटम का आपका यहाँ क्या है, 1 2 3। थर्ड आइटम आपका है यहाँ 8 और सेकंड आइटम भी देखिए आपका लिखा हुआ है 8। अब आप जब इसको अंडर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 में आप किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी आपका यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 8 आ जाएगा। तो आपका जो Q1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो Q1 आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब ये कंडीशन हो तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए आपको Q3 गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए Q3 गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था कि n+1/4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आइटम आता था। तो इतने का हमारा कितना आ गया, इतने का हमारा आ गया 8। ठीक है, नहीं ये आप 8 नहीं, इतने का आपका कितना आ गया था, 2.5 आ गया था, 2.5। ये तो सॉल्व करने के बाद 8 है ना, तो 2.5 आ गया। इसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 × 15, 1 3 6 1 7, यानी 7.5 आइटम वापस। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे भी चीज़ें हैं, मैं आपको मिटा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, Q1 आपका 8 आ गया और Q3 गणना हम कर रहे हैं। अब क्या गया है, 7.5वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th आइटम प्लस ये 0.5 आप यहाँ लिख लिए। उसके बाद जब आपका दशमलव में आने लगे तो ये उसमें 3 से गुणा करके तब आप निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे
8th आइटम, एट्थ आइटम माइनस 7th आइटम। ये चैप्टर आपके बहुत काम के, आगे जब जब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये और आपको देगा काम। जब आप स्क्यूनेस वगैरह पढ़ेंगे या डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको काम देगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, 7th आइटम लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 12 आया आपका, 0.5 आया, नोट किए। 8th आइटम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 13 आया। 13 में आपने क्या किया, 7th आइटम घटाया, 12 घटा दिया। 13 में आपने क्या किया, 12 घटा दिया। तब आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 0.5 पे आ जाएगा, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 12 वैल्यू, यानी ये आ जाएगा 12.5, इसकी क्या हो जाएगी, Q3। तो दोस्तों आपने देखा अभी कि पॉइंट में भी आया, पॉइंट को हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये आपके लिए एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ। जब दशमलव में आए आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, गणना करने। तो वो आइटम तो दशमलव के पहले वाली संख्या, दशमलव के पहले की संख्या में 0.5 रहेगा हमेशा के लिए। आप दशमलव के बाद की संख्या माइनस दशमलव के पहले संख्या, अब इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो देखिए ये इस तरह आप दशमलव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है, देखिए 150, 200, 250, 190, 120, 200, 200, 250। तो सबसे पहले वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो हमने यहाँ 120 लिखा, ये मत भूलिएगा। वहाँ पे 120 के बाद कितने आ जाएगी, 150 आ जाएगी। 150 के बाद 190 आ जाएगी। फिर 200 दो बार है आपका, 190 से पहले कोई वैल्यू नहीं है ना। 200 आपकी एक बार है, दो बार है और ये 3 बार, यानी एक बार और 200 है। उसके बाद 250 है, 250 से पहले कोई नहीं है। 250 है और 250 दो बार है, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं, 250 और 250। अब देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं आपके। आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। फिर वो आपने वही काम किया, Q1 क्या आपने क्या निकाला, कितने आइटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 8 प्लस 1/4 कितना हो गया, 9/4। 9/4 को डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, 4 दूना का 8, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2.25 वैल्यू। अब देखिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2.25 से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका 2.25 आया। अब क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू निकालिए, सेकेंड वैल्यू 150 है तो 150 लिख लिया आपने। उसके बाद आपने 2.5 लिखा, 190 लिखा, माइनस किया 150 से माइनस कर दिया, कितना आ गया, 40 आ गया। 40 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर लिया और निकाल दिया। ठीक है, इस तरह Q3 गणना करेंगे। इसको आप खुद से भी करिए। Q3 में आपने जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद
वो देखिए पॉइंट में तो ज़रूर आएगा, पॉइंट रखिएगा और निकालिएगा। तो ये आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कुछ होमवर्क है। उसके चलते हैं अगली सीरीज़ के बारे में। इतना ही क्वेश्चन था। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज में इतने क्वेश्चन पढ़े हैं और ये 3 क्वेश्चन हमने जाने। इसके बाद होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इसके बाद जब कंटिन्यूस सीरीज ख़त्म कर लेंगे तो आपका डेसाइल्स और परसेंटाइज वैल्यू, ये चैप्टर आपके लिए देखिए इम्पॉर्टेंट है। ये लोग कहेंगे कि चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इस चैप्टर को इसलिए लेके आया हूँ कि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपका जो बाउले और भी लोग हैं उन्होंने दिया अपना, तो वहाँ Q3 और Q1 की गणना वहाँ करा के दी गई हुई है। तो आपको Q3 Q1 की गणना अगर आपको पहले से पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस चैप्टर को आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये रहे इतने क्वेश्चन। इसके बाद जो अब आपका जो आएगा डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू से, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद और खूब ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिए आप।